आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल की टेक्निक जिसे सोने से पहले आपको कर लेना है और इसे करने से आपको यह हार्ट अटैक जैसी समस्या से भी बचा लेगा। अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज आ गई है या फिर अगर आपकी सांस फूलती है, पल्पिटेशन होता है, जोर जोर से दिल जो है वो धड़कता रहता है, या एंजाइटी होती है, मन घबराने लगता है, रात को जब सोने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, नींद नहीं आती है और स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन हो रहा है, इस सारी ही समस्याओं को दूर करने के साथ साथ हमारी पाचन के लिए भी यह बहुत अच्छा है। अगर आपका खाना नहीं पचता है, खाना खाने के बाद भी आपको लगता है कि गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो इसको भी ये ठीक करेगा और ओवरऑल शरीर के लिए ये बहुत अच्छा डिटॉक्स का काम करता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और अलग से इसके लिए आपको वक्त निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने बिछावन पे जाते हैं तो उस समय ही आपको यह थोड़ी देर के लिए कर लेना है, जिससे आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी बीमारियां आती हैं, वो हमारे शरीर में हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। और ये हार्मोन ऊपर नीचे तब होते हैं जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता है। यानी कि ये शरीर को कमांड नहीं करता है। शरीर को कोई भी काम करने के लिए उसको कमांड की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे यह कमांडिंग कम होने लग जाती हैं या बहुत ज़्यादा ही नेग्लिजिबल हो जाती हैं, तो शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही कोई एग्ज़ाम देना हो, आपको कोई पेपर के लिए आपको तैयारी करना हो या कोई टेंशन वाली बात हो, उस दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और आपको बाथरूम के लिए भागना पड़ेगा। जैसे आप स्ट्रेस में आते हैं तो आपके शरीर जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, अलग तरीके से हार्मोन फ्लक्चुएट होने यानी ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। और ये सारा खेल जो होता है वो हमारे जो है वो एक नर्व की वजह से होता है। और इसी नर्व की टेक्निक आज मैं आपको बता रही हूँ जिसे आपको स्टिमुलेट करना है। और यह कैसे करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगी कि आपको यह कैसे करना है, कितने दिनों तक करना है, जिससे आपको पूरा पूरा रिजल्ट मिल सके। जब भी आप सोने जाते हैं, आपको पल्पिटेशन होती है, यानी दिल में धड़कन शुरू हो जाती है, या आपको लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलनी शुरू हो गई है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज है, आपने नसों में ब्लॉकेज को खोलने के लिए कई सारे उपाय कर लिया है, तो आज जो मैं बता रही हूँ उसे जरूर से करके देखिएगा। पहले दिन में ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और इसे अगर रोज करना शुरू कर देंगे तो आपकी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। लगातार 7 दिनों तक करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो पहले दिन में ही असर दिख जाएगा। तो ये क्या है? ये है जो आज मैं नर्व बता रही हूँ वो है वेगस नर्व। अब ये जो वेगस नर्व होता है ये क्या काम करता है? वेगस नर्व जो होता है ये कई बार हमारे शरीर में काम नहीं करता है। वेगस नर्व अगर काम नहीं करता है तो वहाँ पर गंदगी इकट्ठा होने के कारण यह काम करना कम कर देता है। तो शरीर में कमांडिंग सही से नहीं होती है, यानी कि दिमाग सही से हमारे शरीर को कमांड नहीं कर पाता है, कोई भी एक्शन नहीं दे पाता है, और जिसकी वजह से यह तकलीफें शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट का तेज धड़कना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पाचन का अच्छे से नहीं होना, शरीर में कई सारी बीमारियां आना, डिप्रेशन, एंजाइटी होना, रात को नींद नहीं आना। तो इसे कैसे एक्टिव किया जाए? इसे एक्टिव करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि एक्टिव कैसे करना है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और टिप्स बता देती हूँ जो वेगस नर्व को एक्टिव करता है। सबसे पहले अगर आप टहल सकते हैं तो थोड़ा बहुत टहलना शुरू करें। अगर आप टहलना शुरू करेंगे तो आपकी वेगस नर्व एक्टिव होती है, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और आपको रिलैक्स महसूस होता है और नींद भी अच्छी आती है। लेकिन आप अगर टहल नहीं सकते हैं तो दूसरा उपाय आपको करना है, कोई भी अच्छा सा वाइब्रेशन कैसे क्रिएट किया जाता है? योग
थेरेपी से, या साथ में कोई अच्छा सा गाना सुन लेने से, कोई म्यूजिक बीट से, या किसी भी चिड़िया के बोलने की आवाज़, चहचहाहट से, या आपकी पसंद की कोई आवाज़ से, किसी भी चीज़ के इंस्ट्रूमेंटल आवाज़ से, इससे भी हमारा वेगस नर्व जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और जिससे हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है और शरीर की बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको दूसरा तरीका आपको क्या करना है। दूसरा तरीका हमें क्या करना है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि आपकी ये जो कान होती है, कान के पास ये वाली एक छोटी सी निकली होती है, ये हर एक छोटी सी पतली सी बोन होती है, हड्डी होती है, ये ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसे हमें स्टिमुलेट करना है। कैसे करना है? तो यहाँ पर एक उंगली रखे, आपके नाखून कटे होने चाहिए, और इसे हल्का सा इस तरीके से दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े, इस तरीके से इसे 13 काउंट्स करनी है, यानी 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 13 बार आपको करनी है, 13 काउंट्स करनी है, और फिर छोड़ देना है रिलैक्स। इसे 3 काउंट्स तक आपको करना है। इसे रात में सोने वक्त भी आप आसानी से कर सकते हैं, दोनों ही कानों में करना है। तो कान से वेगस नर्व एक्टिव ऐसे होता है। दूसरा, आपके नाखून कटे होने चाहिए, एक उंगली से इसे अंदर की तरफ ऐसे उंगली करके बाहर की तरफ इस तरीके से हल्का हल्का पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 काउंट्स कर रही हूँ, आपको 13 काउंट्स यानी 13 बार करना है। इससे भी आपकी वेगस नर्व एक्टिव होती है। अब ये नर्व कहाँ होती है वो जानना आवश्यक है। तो हमारे जो ये होती है ना दोनों तरफ, यहाँ पे ये वेगस नर्व होती हैं, लेकिन इसे दबाना नहीं है। एक पतली सी नर्व होती है जो कनेक्टेड होती है। तो इसे स्टिमुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। आंखों से भी हम इसे स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही आप बिछावन पे लेटे, आप अपनी दोनों आंखों को अच्छे से स्क्वीज करेंगे, यानी कि इस तरीके से बंद करेंगे, अच्छे से दबा के बंद करेंगे। बंद करके 3 सेकेंड रखना है, 1 2 3, 3 सेकेंड्स के लिए, और फिर खोल देना है। वापस से इसे दबाना है, 1 2 3, और फिर खोल देना है। इससे भी हमारी नर्व एक्टिव हो जाती है और हमारा शरीर रिलैक्स में जाने लगता है। इसके बाद आपको पामिंग थेरेपी करनी है। ये आंखों की मदद से हम अपने नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों ही हाथों को रब करना है। जब हल्का गर्माहट महसूस होने लगे, अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे हल्का मसाज करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपको मसाज करनी है। आपको जैसे भी अच्छा लगता है दोनों ही आंखों में करनी है। आप करके देखें, आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होगा। इससे हमारी नर्व एक्टिव हो जाती है और हमारे जो ब्रेन है वो रिलैक्स होने लगता है। जैसे ही आप सोने जाते हैं, आपको कई सारे ख्याल आने लग जाते हैं जिससे नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाता है, और यही जो है ना तकलीफ, ये सपने में चले जाते हैं और कई सारे डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करेंगे, जिससे आपकी हार्ट बीट रिलैक्स होगी और आपके दिल की धड़कन नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर में भी यह बहुत फायदेमंद होता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ थर्ड पॉइंट। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत हल्के हाथों से, यहाँ पे कुछ लगा भी सकते हैं आप, कोई तेल ऑइंटमेंट लगा ले, कोई सा भी जो आपके पास है, और आपको क्या करना है कि बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज मसाज करने हैं। 2 फिंगर्स का प्रयोग करें, 2 उंगलियों का, आप दोनों तरफ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हल्के हाथों से यहाँ पे देखिए ध्यान से मसाज करनी है, दबाना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से करना है। इस तरीके से भी यह जो नॉब है वो एक्टिव हो जाती है। कितने देर करना है, तो लेटे लेटे आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। इसे आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड तक, यानी 10 to 15 सेकेंड तक कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ अगला तरीका। अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी आ रही हो, नींद नहीं आ रहा हो, अगर आप नहा रहे हो, बाथ ले रहे हो, शावर में बाथ ले रहे हो, यानी कि झरने में, तो गर्म पानी, ठंडा पानी ऑल्टरनेट लेना है आपको। यानी कि थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी से नहाइए, फिर आपको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी से नहाना है। जैसे कि आपने अगर 10 सेकेंड ठंडे पानी से नहाया तो, या नॉर्मल पानी से नहाया ठंडे के दिन में, तो आपको 10 सेकेंड के लिए गर्म पानी से नहाना है। तो ठंडा गर्म जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो भी वेगस नर्व
एक्टिव हो जाती हैं, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मैं चलिए क्विक फिक्स उपाय आपको बता रही हूँ। किसी को भी बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो अभी करके देखिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा। और या पल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक आइस क्यूब यानी कि बर्फ का टुकड़ा ले आना है और यहाँ पे लगा देना है किसी भी तरफ, या तो इस तरफ या इस तरफ। लगा के 10 सेकेंड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए रखे, हटा दे। फिर से आपको 10 सेकेंड का रिलैक्स लेना है, फिर से लगाना है, 3 बार करें, 3 काउंट्स। आप देखेंगे कि आपको तुरंत बहुत आराम मिल रहा है और आपको जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, घबराहट हो रही थी, उसमें यह बहुत फर्क दिखाना शुरू कर देगा। अब चलिए, सोने वक्त आपको बिछावन पर लेटते हुए भ्रामरी प्राणायाम भी करना बहुत आवश्यक होता है। इससे भी हमारे जो दिमाग में फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत रेगुलेट होती हैं और ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट को या हेल्दी रखता है, ब्लड प्रेशर को दूर रखता है। तो इसके लिए हमें कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया है। अपनी कान को इस तरीके से बंद करेंगे और मुंह को बंद करेंगे और हमिंग करेंगे, जैसे भंवरे करते हैं। इस तरीके से आपको करना है। तो ये सोने से पहले करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अब इसके बाद एक और टेक्निक बता देती हूँ, वो है मेडिटेशन। आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है, हम सभी का दिमाग बहुत चलता रहता है। जब भी हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है तो इसकी जो हर्ट्ज होती हैं, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दिमाग हम कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि हमारे नर्व्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इनको खोलने के लिए हमें क्या करना है, नसों को खोलने के लिए क्या करना चाहिए? बेस्ट उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी सोने जाते हैं तो सोने जैसे आपको नींद आनी शुरू होती है तो आप अपनी आंख को बंद करिए और कुछ भी नहीं सोचना है। आपको यहाँ पे ध्यान लगानी है। ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए, वहाँ पे जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं वहाँ पे देखिए और आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, ब्रीद इन, और धीरे धीरे सांस छोड़नी है, ब्रीद आउट। इस तरीके से लेटे रहना है, ब्लैंक, कुछ भी नहीं सोचना। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है और अपनी आंख से अपनी बिंदी को आंख बंद करके देखना है। रिलैक्स होकर आंख बंद करके देखना है, कुछ भी सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सोच रहे हैं तो आप कोई भी मंत्र अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप जो मानते हैं उसे उच्चारण कर सकते हैं। मन में बोलना नहीं है, मन में करना है, तो इससे भी आपकी ध्यान लगेगी। ये मेडिटेशन बहुत फ़ायदा करता है। महिलाओं में अगर PMS की प्रॉब्लम हो, हार्ट संबंधी कोई भी समस्या हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, बॉडी वेट बढ़ रहा हो, डाइजेशन अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा हो, पाचन नहीं हो रही हो, या शरीर में किसी तरह की भी बीमारी हो, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या सीजर अटैक्स आते हों, इनमें भी यह बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि हमारे नर्व्स या न्यूरॉन्स पे काम करता है। तो ये आज जो टेक्निक बताया है मैंने, ये आप ज़रूर से अपनाइए। आप बहुत हेल्दी महसूस करेंगे और आगे चलकर आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। अगर आपको महसूस हुआ है ये करते हुए मेरे साथ, तो मुझे लिखकर ज़रूर से बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी इस तरह के टिप्स लेकर आती रहूँगी। तो क्या सारे टिप्स जो मैंने बताए आपको करने हैं? नहीं, आपको जो भी अच्छा लगता है इनमें से आप वो कोई भी एक टिप्स या उनमें से 3 टिप्स सोने से पहले कर सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। कृति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके हेल्थ टिप्स बहुत सारे उससे मिल जाएंगे, तो ज़रूर से देखिए। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इसे शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।